बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कैलकुलस के चैप्टर 6, 7 और 8 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर आप जो है वो चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पास पेपर्स के लिहाज से बार बार रिपीट हो चुके हैं पास पेपर्स में, तो वो हमें जो है वो बताएँ। तो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ चैप्टर 6, 7 और 8 के जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से या पास पेपर्स के लिहाज से जो ज़्यादा दफ़ा पेपर में रिपीट हो चुके हैं उनको आज हम देखने वाले हैं। तो ये कैलकुलस की बुक मेरे सामने पड़ी हुई है। तो इसमें मैंने क्या किया हुआ है, आपको पता है कि जो सेक्शन होता है ये मैथ ए में आता होता है, पार्ट 1 में मैथ ए के पेपर में आता है। तो मैंने इसकी बुक अलग से बनाई हुई है, वो जो कैलकुलस की बुक है उसमें से ये चैप्टर कुछ निकाल के अलग से निकाले हुए हैं ताकि ये इसको ना कैरी करना आसान हो। तो ये मैथमेटिक्स है, कोर्स 1 मैंने अलग से ये जो है वो इसका पोर्शन बनाया हुआ है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो प्लेन कर्व्स 1 हमारा चैप्टर 6 है। आप जानते हैं कि ये आपका जो पेपर ए होता है मैथ का, उसमें जो थर्ड सेक्शन आता है, तीसरा सेक्शन आता है, उसमें आपका जो पेपर होता है चैप्टर नंबर 6 और 7 से आता है। जो सेकंड सेक्शन होता है उसमें 2 क्वेश्चन आएंगे चैप्टर 6 से, और जो थर्ड सेक्शन होता है वो चैप्टर 7 से होता है, और जो आखिरी वाला होता है बेसिकली वो आपके पास होता है चैप्टर 8 से होता है। यानी कि अगर आप चैप्टर 6, 7, 8 कर लेते हैं तो आप इजीली जो है वो पासिंग मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेन कर्व्स 1 को। प्लेन कर्व्स 1 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं, कौन कौन से जो एग्जाम्पल्स हैं या क्वेश्चन हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले आप आएंगे चैप्टर 9। ये इसमें से कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है पहले वाले में, बस आपको कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। आप जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये मेरे पास है 6.1 एक्सरसाइज है। 6.1 से आपने स्टार्ट लेना है। एक्सरसाइज 6.1 में जो पहले वाले क्वेश्चन है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने ये स्टार्ट करवाना है यहाँ से, एनालाइज एंड ग्राफ। एनालाइज एंड ग्राफ द कॉनिक सेक्शन, ये जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पास पेपर्स में इनमें से बहुत से क्वेश्चन आ चुके हैं, बार बार आ चुके हैं, तो आपने इनको ध्यान से करना है। ये आपके पास है एनालाइज एंड ग्राफ द कॉनिक रिप्रेजेंटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 और 19 ये बार बार रिपीट हो चुके हैं, और आपने 16 से लेकर 25 तक कोई भी इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। वो कहेगा इसमें से आपने जो है वो ग्राफ बनाना है और उसको एनालाइज करना है, ये करेंगे यहाँ से। उसके अलावा आप जो है वो पेज नंबर है मेरे पास 239, पेज नंबर 239 पे आपको एग्जाम्पल मिलेगी। एग्जाम्पल नंबर 10 है यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 10 आप करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 जो है वो आप करेंगे। ये आपके पास 2017 के पेपर में आ चुकी है, तो इसको आपने ध्यान से करना है। फाइंड द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पैरेलल कोड्स ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये आपके पास 2017 में आ चुकी है। इसके अलावा अगले पेज पे आपको 240 पेज पे आगे एग्जाम्पल नंबर 11 आप करेंगे। ये है फाइंड द पिडल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। आपने इसकी पिडल इक्वेशन फाइंड करनी है। तो आप जानते हैं कि जो पिडल इक्वेशन होती है बेसिकली वो P और R के दरमियान रिलेशनशिप होता है। तो ये मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ आपको, 6.6 में करवाए थे मैंने पिडल इक्वेशन के, तो वो क्वेश्चन भी आपको वहाँ से मेरे चैनल से मिल जाएंगे। आगे चलिए स्टूडेंट्स, तो आपने जो है वो आगे 6.2 है। 6.2 में ये वाला जो क्वेश्चन है, ये इसमें से क्वेश्चन तो आया हुआ है 1-2, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप जो है वो स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा आगे चलें तो यहाँ से जो पेज नंबर 246 है, जो एक्सरसाइज हमारी 6.2 है, इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर जो है वो 14। क्वेश्चन नंबर 14 के जो ये पार्ट है, तो ये 2017 के पेपर में आ चुका है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से करना है। ये है शो डैट पिडल इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये एलिप्स की जो पिडल इक्वेशन वो कहता है कि ये वाली निकलेगी आपके पास, ये वाली जो है वो एलिप्स की पिडल इक्वेशन है। इसके अलावा आप करेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 के दोनों पार्ट। क्वेश्चन नंबर 18 का ए पार्ट भी करेंगे और बी पार्ट भी करेंगे। दोनों ही क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा अगले पेज पे आए तो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 भी पास पेपर में आ चुके हैं। इफ अ टेंजेंट टू द एलिप्स, ये एलिप्स आपके पास दिया गया है, विद सेंटर सी मीट्स द मेजर एंड माइनर एक्सिस इन टी एंड कैपिटल टी और स्मॉल टी, प्रूव डैट, ये आपने प्रूव करना है, ए स्क्वेयर ओवर सी टी स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर ओवर सी टी स्क्वेयर इक्वल टू 1। इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन नंबर 22 है। ये भी कुछ इस तरह का ही है। आपने यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं टेंजेंट के, और आपने एलिप्स जो एलिप्स आपको एलिप्स दिया गया है एक, इसके ज़रिए आपने जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 22 भी जो है वो इम्पोर्टेंट है।
इसके अलावा अब आगे चलें, 6.3 एक्सरसाइज है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको जो है वो मैं तो स्किप करवा देता होता हूँ क्योंकि इसमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं हुए, इसलिए जो है वो इसको आप स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा जो एग्जाम्पल नंबर 17 है और 18 है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं पास पेपर्स में उठा के, दोनों एग्जाम्पल जो है बार बार पेपर में रिपीट हो चुकी हैं, तो इनको आपने ध्यान से करना है। ये आपके पास है, शो डैट इन एनी कोनिक सेमी लेटेस्ट रेक्टम इन अ हार्मोनिक मीन बिटवीन द सेगमेंट ऑफ द फोकल कॉर्ड, ये आपने प्रूव करना है, एक थ्योरम सा है। ऐसे ही शो डैट इन एनी कॉनिक ऑफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ टू परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड इज कांस्टेंट, ये भी आपने जो है वो थ्योरम टाइप है, तो इन दोनों को आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। इसके अलावा 6.4 में चलें तो 6.4 बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये पास पेपर में बार बार रिपीट हो चुके हैं, ये क्वेश्चन नंबर 9 और 8 ये करेंगे आप। इसके अलावा ये जो अगला क्वेश्चन है ये 2012 में एक दफ़ा आया था, तो ये भी आप तीनों क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से देख सकते हैं, तीनों करने का तरीका एक ही होगा, तो आप जो एक दो एक करेंगे तो आपके दूसरे भी जो है वो क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा आगे चलें तो ये एक्सरसाइज है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं हुए लेकिन आ जाते हैं कभी कभी, जैसे स्केच द ग्राफ, जैसे मैंने आपको 6.1 में बताया है, ऐसे ही आपके पास ये जो छठा 6.5 है, इसमें भी आपने ग्राफ बनाने और स्केच करना है, उसका जो भी आपको दिया जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये 2 दफ़ा रिपीट हो चुका है, 2015 में भी आया था, 16 में भी आया था। ये लीमा कौन होते हैं, लेमनिस्केट होता है, 5 लीफ रोज होता है, कार्डोइड होते हैं, तो इसमें से कोई भी आपके पास आ सकता है और वो कहेगा आपने इसका क्या बनाना है, ग्राफ, तो इसको भी आप जो है वो देख लें। आगे चलें तो आगे जो आपके पास ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, tan साई इक्वल टू r/d थीटा, ये आपको जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए पॉइंट जो टेंजेंट के होते हैं उसका ये फॉर्मूला होता है। इसके अलावा आगे चलें तो ये वाली जो एग्जांपल्स हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 26, 27 ये आप करेंगे। एग्जांपल नंबर 28 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पास में आ चुकी है। इसके अलावा 6.6 और 6.7 इन दो एक्सरसाइजेस को आपने कभी भी स्किप नहीं करना। एक्सरसाइज 6.6 और 6.7 ये दोनों एक्सरसाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनमें से हर दफ़ा एक क्वेश्चन लाजमी पेपर में आता ही आता है। 6.6 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक, 16 से लेकर 20 तक ये सारे क्वेश्चन आपने करने हैं। 16, 17, 18, 19 और 20 आप पास पेपर उठा के देख लें, इनमें से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आगे चलें तो एग्जाम्पल नंबर 29 करेंगे आप, पेज नंबर 268 पे है। इसके अलावा आप जो आगे चलें तो एग्जाम्पल नंबर 33 करेंगे आप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आ चुकी है पास में। इसके अलावा आ जाए 6 पॉइंट जो आपके पास है 7 के आप 7 से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और अगले बार ये सारे क्वेश्चन ही आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, 10 से लेकर 18 तक। इन सारे क्वेश्चन का तरीकाकार एक ही है, आपने पीरियड इक्वेशन निकालनी है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास चैप्टर नंबर 6। मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 6 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं वो 6.6 और 6.7 है, इनको आप अच्छे तरीके से कर लें तो एक क्वेश्चन आपका इधर से ही हो जाएगा। आगे चलें चैप्टर नंबर 7 पे, तो ये आपके पास है प्लेन कर्व्स 2, वो प्लेन कर्व 1 था, ये प्लेन कर्व्स 2 है। सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है आइसनटोट वाला, तो आइसनटोट के जितने भी क्वेश्चन हैं इनमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन लाजमी पेपर में आता है। एग्जाम्पल नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 5 है। इसके अलावा जो है आगे चलें तो एग्जाम्पल नंबर 6 है, ये भी आइसनटोट वाली है, आइसनटोट की इक्वेशन एग्जाम्पल नंबर 7। इसके अलावा 7.1 की बात करें तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द आइसनटोट ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स। ये आपने 1 से लेकर ये 12 तक क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पास में आ चुके हैं बार बार, तो आपने 12 तक क्वेश्चंस को किसी को भी स्किप नहीं करना, सारे क्वेश्चंस को, एक जैसे क्वेश्चन है ये, तो आपने इनको लाजमी करके जाना है। आगे मैक्सिमम और मिनिमम, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 13 आपको मिल जाएगी पेज नंबर 291 पे, ये भी पास में आ चुकी है, इसको आप ध्यान से करें। इसके अलावा आगे चलें तो आपके पास 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 है, 11 है, ये पास में आ चुके हैं। इसके अलावा अब आगे चलेंगे तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 16, 18 और 19, ये वाले क्वेश्चन आपने लाजमी करके जाना है, इनमें से पास में ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो चुके हैं। आगे चलें तो 7.3 की बात करें, 7.3 में ये क्वेश्चन जो मैंने लगाए हुए ये पास में आ चुके हैं। एक आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 4 है,
इसके अलावा आपके पास 5 2022 में आ चुका है, ये रिसेंटली 2022 का जो आपके पास पिछले साल का पेपर जो था 2022 को उसमें आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 ये आ चुका है आपके पास। बस ये क्वेश्चन इसमें जो है वो 7.3 में आ चुके हैं। आगे चलें 7.4 की तरफ। तो 7.4 में भी चंद क्वेश्चन आ चुके हैं, ये मैंने लगाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 9 है और 14 है। इनको भी आपने स्केच करना है, जैसे हमने चैप्टर 6 में अभी देखा कि हमने ग्राफ स्केच किए थे, बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पे भी ग्राफ ही स्केच करने हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 2 है, 9 है और 14 है। ऐसे आगे चलें तो एग्जाम्पल नंबर मिलेगी आपको, एग्जाम्पल नंबर 34 ये भी आ चुकी है पास्ट में, तो इसको भी आपने जो है वो ध्यान से कर लेना है। आगे चलें तो 7.5 इसमें से भी एक क्वेश्चन लाजमी आता है, इसको आपने ध्यान से करके जाना है। तो ये आपके पास है फाइंड एरिया। एरिया वाले जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपने इनको ध्यान से करना है। फाइंड एरिया ये वाला क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, इसके अलावा 7 है, 9 है, 10 है और 15 है। ये भी आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आगे बात कर लें इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ अ कर्व। इंट्रिंसिक इक्वेशन वाले आप देखेंगे पास पेपर्स में, तो एक क्वेश्चन मस्ट आया हुआ है इंट्रिंसिक इक्वेशन वाला। तो इसके जो एग्जांपल्स हैं और क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यार, फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कार्डाइड। ये आपने कार्डाइड की क्या फाइंड करनी है, इंट्रिंसिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल है बहुत ज़्यादा 2017 में आई हुई है। ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7.6 का 1, 4, 5, 6 और ये वाले जो क्वेश्चन है ये सारे इंट्रिंसिक इक्वेशन वाले हैं। 16, 17, 18, 19 और 20 ये सारे के सारे इंट्रिंसिक वाले हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से एक को आपने मस्ट करके जाना है। आगे चलें तो 7.7 इसकी 7.7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज। इसका क्वेश्चन नंबर 4 आपने करना है। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो 2 दफ़ा आ चुका है, 2017 में और 2014 में आ चुका है, तो इसको आपने ध्यान से करना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है पास में। क्वेश्चन नंबर 13 ये आपने प्रिडल कर्व जो है वो प्रूव करनी है। इसके अलावा आप क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है, 18 आ चुका है, 19 और 20 ये आपने सारे ही करने हैं। आगे चलें तो 7.8 में क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 इसको आप कर लें बस। इसके अलावा आगे चलिए 7.9 में 7.9 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आखिरी वाले दो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये भी पास्ट में जो है वो बार बार रिपीट हो चुके हैं, तो इनको आप भी ध्यान से देख लें। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 की बात की जाए तो 7.12 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके पास 8, 9 और 7 इंपॉर्टेंट हैं। ये वाले एक्सरसाइज जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम 8 चैप्टर की बात करें तो 8 चैप्टर में 8.1 में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो 13 है ये आ चुका है पास्ट में, ये आपने करने हैं। इसके अलावा अगर हम आगे चलें जो 8.2 है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये 16 से लेकर 21 तक ये आप क्वेश्चन कर लें। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 22 भी कर लें आप, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आगे चलें तो पेज नंबर 357 पे आपको एग्जांपल मिल जाएगी। एक एग्जांपल नंबर 10 है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ये जो प्लेन वाली इक्वेशंस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये आपने करनी है। इसके अलावा हम आगे चलें तो 8.3 में देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, ये आप करेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर जो है वो आपके पास 12 है, 16 है, 17, 18, 19 ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पास पेपर्स के लिहाज से। और ये देखिए एग्जांपल नंबर 16 क्या लिखा हुआ है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। आपने प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो प्लेन की इक्वेशन मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लेन वाले। ये देखिए 8.4 में क्वेश्चन नंबर 4 2 दफ़ा आ चुका है, 2012 में, 14 में और एक दफ़ा मेरे ख्याल 2018 में भी आया था ये, तो ये आपने लाजमी करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है पास में और क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है। आगे चलें तो 8.5 में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें दो जो है वो क्वेश्चन आ चुके हैं। ये वाले दोनों क्वेश्चन आपने करने हैं। प्रूव डैट द स्ट्रेट लाइन, प्रूव डैट स्ट्रेट लाइन ये 2 दफ़ा आ चुके हैं पेपर में 2 टाइम्स, तो आपने इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से करना है। आगे चलिए 8.6 है आपके पास। 8.6 में क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये 2 दफ़ा आ चुका है पेपर में, तो इसको आपने ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर 7 2015 में आया था, इसको भी कर लें। और क्वेश्चन नंबर 8 को भी आप कर सकते हैं।
8.7 की बात करें तो ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। 8.9 है, इसको भी आप स्किप कर दें। 8.10 में जो है वो बस एक क्वेश्चन आ चुका है पास्ट में, 2015 में आया था, क्वेश्चन नंबर 13, तो इसको आप जो है वो कर लें। अब आते हैं इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज। ये जो 8.11 है, ये इस चैप्टर की मैं अगर कहूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें से हर दफ़ा जो है वो क्वेश्चन एक आया हुआ है। आपने सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 38 ये करनी है, 2015 में आई हुई है। 8.11 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, अगर आप इसका सोल्यूशन देखना चाहें, 8.11 का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, इसका मैंने सोल्यूशन सारे का सारा अपलोड किया हुआ है, तो हर एक क्वेश्चन मैंने हल किया हुआ है, इसके अलग आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे चैनल पे, तो वहाँ जाके आप 8.11 का जो सोल्यूशन है वो आप देख सकते हैं। 1 से लेकर मैंने सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, इसके अलावा 12, 13, 14, 15 और 17। ये जो आपके पास 18, 19, 20 है, इसको आप जो है वो स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे चलें तो ये आपके पास जो एक्सरसाइज है 8.12, 8.12 इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जानते हैं कि एंड पे आती होती है 8.13, जो इसमें आते होते हैं वो मेरे पास यहाँ पे है नहीं, तो उसमें आते होते हैं डायरेक्शन ऑफ किबला वाले क्वेश्चन। अगर आप डायरेक्शन ऑफ किबला वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन लेना चाहते हैं, सोल्यूशन तो मैंने सोल्यूशन अपलोड किया हुआ है, एक ही वीडियो है आपके पास, उसमें जो 5-6 पार्ट है उसके, वो सारे के सारे मैंने उसके अंदर ही हल किए हुए हैं, तो आप वो जाके देख लें। तो वो जो डायरेक्शन ऑफ किबला वाले क्वेश्चन है 8.13 के, जो इसके बाद आएगी, वो भी आपने लाजमी करके जाना है। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास जो चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुंचेगा इससे। ये क्वेश्चन आप तैयार करें, और जिन क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन चाहिए मुझे जो है वो कमेंट्स में बताएं। कुछ मैंने जो सोल्यूशन अपलोड किए हुए, और कुछ और आपके क्वेश्चंस हैं इस रिलेटेड, कोई और किसी चैप्टर का आप जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।